हेलो फ्रेंड, स्वागत है उसका विकी टू जेड में। और ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लास 10 में जिनका एग्जाम होने वाला है साइंस का, फाइनल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल यही पैटर्न पे क्वेश्चन आने जा रहा है। कुछ क्वेश्चन तो वो यहीं से मिलने जा रहा है, लेकिन फिर भी हम ये गारंटी नहीं दें कि सारा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, लेकिन ये गारंटी है कि इसी पैटर्न पर एग्जाम होने जा रहा है, कुछ भी अंतर नहीं होगा। 80 ऑब्जेक्टिव आएगा साइंस में, 40 आपको बनाना है। 40 नंबर के बाद आपको 14 नंबर फिजिक्स से आएगा, 13 नंबर केमिस्ट्री से और 13 नंबर बायोलॉजी से। तो 13 बायोलॉजी, 13 केमिस्ट्री, 26 और 14 हो गया फिजिक्स से। तो हो गया 26, 14, 40 और 40 हो गई 80। और प्रैक्टिकल में तो नंबर हो ही चुका है। तो ठीक है, ऐसा ही पैटर्न है और ऐसा ही क्वेश्चन है। हम एक बार पढ़ के दिखा दे रहे हैं। और आप लोग को कोई भी तरह का दिक्कत लगे या कोई भी क्वेश्चन का आंसर जानना हो तो आप मेरे को कमेंट में करेंगे या व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजेंगे, तो हम उसका वीडियो ला देंगे। ऑब्जेक्टिव का हम सारा का आंसर बता दे रहे हैं, सब्जेक्टिव आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। हर में 50% का आंसर देना है। फिर भी आपको लगे कि नहीं सर हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसका फोटो भेजिएगा तो हम उसका आंसर बना देंगे। टेंशन लेने का है नहीं, और बिल्कुल टेंशन लीजिए नहीं। एग्जाम काफ़ी आसान होने जा रहा है और बिल्कुल लोड मत लीजिए, सबको अच्छे नंबर से पास होने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो कोई भी प्रकाश के सामने अगर रुकावट डाल देंगे ना, तो वहाँ पे छाया बन जाता है। क्या बन जाता है? वहाँ पे छाया बन जाता है, शैडो बन जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना, वो अनंत होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1D यानी कि 1 डायरेक्टर होता है। और निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो लेंस में पूछेगा तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, और अब अभिसारी उत्तल को बोलते हैं लेंस में। और अगर दर्पण में पूछेगा तो उत्तल को हो जाएगा अपसारी और अपसारी हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो लेंस में रहता है वो दर्पण में उल्टा हो जाता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, तो देखिए आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता ही नहीं, वो मात्रक विहीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा जो है ना, इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और हीरा जो है एक कार्बन का प्रूफ है, और हीरा जो है आज धरती पर सबसे कठोर पदार्थ है। एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। आकाश का नीला रंग होना परिघटना का परिणाम है, तो परिकिरण के कारण। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्राथमिक में आएगा तो लाल, हरा, नीला। और द्वितीयक में बोलेगा तो पीला, सियान, मंजेटा। और सभी रंग मिल जाएगा तो श्वेत प्रकाश का रंग होता है सफ़ेद। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल का, और सबसे कम होता है बैगनी का। सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी का, और सबसे कम होता है लाल का। इतना में से एक क्वेश्चन कलर में बन जाएगा। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं रेटिना में होती है। और दूरदृष्टि के उपचार के लिए, दूरदृष्टि को ठीक करना है तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि को ठीक करना है तो अवतल लेंस। अब हमको याद करने का एक ट्रिक सबको बता दिए कि दूर 2 शब्द से लिख रहे हैं, तो इसमें 3 अक्षर वाला उत्तल, दूर में दूर 2 शब्द का, तो आंसर हो जाएगा उत्तल 3 शब्द का। और निकट में आता है निकट 3 शब्द का, आंसर होगा 4 शब्द का उत्तल। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, अगर हम किसी तरफ देखते हैं और उसका जो हमारे आंख पे उसका तस्वीर बना हुआ रहता है, तो 1/16 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर अगर जब बोलेगा ना, तो जूल बटा सेकेंड। वाट के बराबर जब भी कभी बोल दिया तो जूल बटा क्या लिखेंगे, जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 18, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया था। और विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है। तो 10⁻6 हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फिर उसके बाद है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो जो हीटर का जो कुंडली होता है इलेक्ट्रिक, वो नाइक्रोम का तार का होता है। और निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। आज ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण गर्मी भी पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है, मौसम भी परिवर्तन होते जा रहा है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड।
और इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो है सभी जीवाश्म ईंधन में आते हैं। और सूर्य तथा अन्य तारों को उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य हो या तारा हो, इस सभी में जितना भी हम लोग को गर्मी जो दिख रहा है, ये सभी नाभिकीय संलयन के कारण होता है, इतना प्रकाश जो दिख रहा है। और टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ था उसका उद्देश्य था भूमि का सिंचाई करना, बिजली का उत्पादन करना और जल का आपूर्ति करना। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में सूखा सेल का प्रयोग होता है, ड्राई सेल उसको कहते हैं। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ZnO+C है, तो यहाँ पर देखिए Zn के साथ है लेकिन O निकल करके CO के साथ C के साथ चला गया, तो ये जो हुआ है ना कार्बन का अपचयित हो रहा है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस बनता है। निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना Ca और हॉल ट्वाइस OH2 होता है। दंत मंजन का प्रयोग होता है, हम लोग जो दंत मंजन का प्रयोग करते हैं ना, तो हम लोग का मुंह में अम्ल रहता है इसलिए दांत पीला होता है, और उसको दूर करने के लिए दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, उसमें क्षारीय चीज मिलाया जाता है, तो क्षारीय होता है वो। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए नींबू में होता है साइट्रिक, इमली में होता है टाइट्रिक, और दूध में होता है लैक्टिक, और जो टीटी काटता है उसमें होता है फॉर्मिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है तो 10.5 होता है। उसके बाद जस्ता का एक्स है, तो जस्ता का एक्स जिंक प्लेट हो जाएगा, और बैक्साइड जो है ये धातु है, मतलब ये जो एक्स है एल्युमिनियम का है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज मतलब एक्वारिजिया जो सोना को घोल देता है उसी का नाम अम्लराज भी है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसमें से आपको कमेंट में बताना है कि इसमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। हीलियम गैस, तो हीलियम गैस जो होता है ना एक तरह से सक्रिय गैस है, और जो पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट वाला ग्रुप है उसमें से सभी आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब जो है ना, ये सब अक्रिय गैस के श्रेणी में आता है, हेलोजन ग्रुप। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अभी हम बता चुके थे, सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा कार्बन का प्रूफ हीरा। बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6, सूत्र से एक क्वेश्चन आने जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सन, ब्रेंजन चून, ये सब कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन लड़ जाएगा, और IPSC नेम से क्वेश्चन आने का चांसेस है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनते हैं, तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में एक आबंध बनता है। चूना जल का रासायनिक नाम? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी का रासायनिक सूत्र, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H12O11, और चीनी का भी ऐसे हो गया, ग्लूकोज का भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से हो जाएगा C2H4। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो निम्न परमाणु द्रव्यमान और आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पे। निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? अब इसमें से आपको देखना है कि क्षार धातु कौन नहीं है, तो चार ऑप्शन देख लीजिए, इसमें मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? हैलोजन में आपको बताए थे ना, बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम होगा ना, बोरोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, उसमें आता है, और भी 8 ग्रुप में आपको जो नाम बताए थे, रेडोन और क्रिप्टॉन, ये सब आता है। जिंक की परमाणु संख्या कितना होता है? जिंक का 30 आता है। देखिए आपको बता दे रहे हैं 1 से लेकर के 30 तक का सबका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब आपका 30 तक याद कर लीजिए सीरियल। और उसके बाद 4-5 आपको इंपॉर्टेंट कौन याद करना है? जैसे सोना का आता है 79, चांदी का होता है 47, वैसे ही टंगस्टन का, और 2-4-5 याद कर लेना, बस इतना में आपका आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु जो होता है वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? तो खेजरी में। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या। जितना जनसंख्या बढ़ेगा तो उसका आर्थिक स्थिति, सब कुछ का जरूरत पड़ेगा ना, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको खाने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए, तो रहने के लिए जगह पृथ्वी पे कम पड़ेगा तो पेड़ पौधा कटेगा, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो पर्यावरण असंतुलन होगा, संतुलन उसका बिगड़ेगा ही। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वस्तु का पुनर्चालन, मतलब रीड्यूज, जो हम बताए थे ना, 3 आज, रिसाइक्लिंग, रीयूज, मतलब वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, और वस्तु के उपयोग में कमी, मतलब कोई भी चीज़ का उतना ही उपयोग की जितना जरूरत है, और जो चीज़ उपयोग कर लिया अगर उससे बच गया तो उसको भी दोबारा उपयोग का कोशिश करने के लिए, तो इसमें से सभी हो जाएगा। उसको बोलते हैं रिसाइक्लिंग, रीयूज और डिक्रीज, मतलब कम से कम यूज। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। और निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इसमें से CH4, मीथेन जो है बायोगैस है। और मनुष्य के दांत का सबसे ऊपरी परत होता है इनामेल।
और जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में। निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज जो होता है वसा के पाचन में सहायक होता है। और पित्त रस का रंग होता है, तो पित्त रस का रंग हरा होता है। और पौधे में श्वसन होता है, तो पौधे में पत्तियों द्वारा, तना द्वारा और जड़ द्वारा, ये तीनों के द्वारा श्वसन हो जाता है। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो हरा पौधा जो रात में होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, इसीलिए रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगता है वो। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। समान डायटोलिक रक्त दाब होता है तो 80 mmHg। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पत्ती में होता है। और अस्थि क्या है? तो एक उत्तक है। पादप में अवशिष्ट संचरित रहते हैं तो छाल में, पत्तियों में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में। वृक्क के संचालन एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो वृक्क का जो रहता है ना किडनी का, वो जो संचालनात्मक क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन की। और पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ टैनिन, रेजिन और गोंद, ये सभी है जो बाहर निकलते हैं। मतलब उत्सर्जी मतलब जो बाहर निकलते हैं, तो टैनिन, रेजिन और गोंद। समरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, तो समरण शक्ति जो हम याददाश्त जो तेज होता है वो सेरिब्रम। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है गुरुत्वानुकर्तन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय में। और स्वपरागन निम्न में से किस पौधे में होता है? तो स्वपरागन होता है वह उभयलिंगी में। क्वेश्चन नंबर 73 है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो एंड्रोमेट्रियम में। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका। और उसके बाद है अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगन जॉन मेंडल को। और क्वेश्चन नंबर 76 है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों को एक मठ के पादरी थे? तो मेंडल जो थे ना, ये ऑस्ट्रिया में एक मठ के पादरी थे। और क्वेश्चन नंबर 77 है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अस्तित्व है? तो जगत। और सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो इसमें ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, जीवाणु और कवक, ये दोनों हो जाएगा। और मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो जो मांसाहारी जीव होते हैं उन्हें कहा जाता है द्वितीय उपभोक्ता। जो प्राथमिक होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी में जाता है? तो 10% जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई बकरी है, वो घास को खाया तो घास का उसका 10% आएगा, लेकिन बकरी में वो 100% हुआ, और बकरी को खाएगा तो बकरी सूप में उसका 10% जाता है। तो 80 ऑब्जेक्टिव आ गया, इसमें से आपको 40 ही बनाना रहेगा। और इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट होना नहीं है, जितना आपको पढ़ाया गया उससे बाहर आने वाला भी नहीं है। अब रह गया बात सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव जैसे 80 ऑब्जेक्टिव खत्म होगा साइंस में, तो सबसे पहले आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा। किसका आएगा? तो सेक्शन बी में सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए 2-2 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि पहले इसमें दिया रहेगा कितना क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7, 8 दिया रहेगा। आपको बनाना कितना है? 4। 8 क्वेश्चन दिया रहेगा फिजिक्स का, आपको बनाना रहेगा 4। इसमें क्या करना है आपको कि इसमें से आसान वाला पहले आप ढूंढिएगा। जैसे रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपको पता है इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, विचलन कम होता है। तो जो भी है हम सब पढ़ाया हुआ ही है लगभग, लेकिन इसमें से 4 आपको आसान ढूंढ लीजिएगा और 4 आसान आप इसमें से लिख लीजिएगा। जो भी आपको लगे कि हमें इससे नहीं हो पाएगा तो आप उसका फोटो खींच करके या कमेंट में लिखिएगा, तो हम उसका वीडियो बना देंगे, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में जो आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन आएगा, एक आपको लिखना है। जैसे देखिए किस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, हम देख लेते एक बार। कह रहा है कि किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। या फिर डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का स्वच्छ चित्र के साथ, मतलब चित्र बना करके आपको दिखाना पड़ेगा। और कोशिश कीजिएगा कि चित्र को पेंसिल से बनाएं। रबड़ अपने पास रखिएगा। हर एग्जाम में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, पेंसिल, रबड़ और पेन 2 कलर का, काला और ब्लू दोनों ले जाइएगा। और पेंसिल एक जरूर ले जाइएगा, स्केल एक रख लीजिएगा, वो सब ले आने का ऑर्डर है, तो वो सब लेकर जरूर जाइएगा। और अच्छा से करिएगा, कोई भी तरह का दिक्कत लगे तो आप कमेंट करिए। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या होगा, किससे 14 नंबर आ जाएगा फिजिक्स से। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही रहेगा कि 2 नंबर का आपके पास दिया रहेगा 11 से 18 तक, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 8 क्वेश्चन दिया रहेगा 2-2 नंबर का, लेकिन आपको बनाना 4 ही रहेगा। बनाना कितना रहेगा? 4 ही बनाना रहेगा। 8 दिया रहेगा तो 4 ही बनाना। इसमें से भी 8 में से आप 4 आसान ढूंढ लीजिएगा। जो नहीं बनेगा कमेंट करिए, हम बना देंगे। और उसके बाद इसमें रहेगा 5 नंबर का रहेगा 2 बड़ा क्वेश्चन, लेकिन एक ही बनाना रहेगा। 5 नंबर का 2 रहेगा, उसमें एक ही बनाना रहेगा। 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से देख लीजिएगा
कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं या कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें। जो नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा। तो इसमें से 2 में से एक ही बनाना है, मतलब 8 में से 4 और 2 में से 1 बनाना है। वैसे ही बायोलॉजी में जब आइएगा तो इसमें भी 8 क्वेश्चन रहेगा। आपको 8 क्वेश्चन में 2-2 नंबर का 4 ही बनाना है। काफ़ी आसान आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक ही बनाना है। 13 नंबर बायोलॉजी से, 13 नंबर केमिस्ट्री से, 26 और 14 नंबर फिजिक्स से, 40 और 40 ऑब्जेक्टिव 80। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे या कोई भी चीज़ को आपको जानना है तो हम इसलिए सारा वीडियो नहीं ला पा रहे कि मेरे पास भी आप लोगों को पता होगा कि टाइम का थोड़ा सा कमी रहता है। ऑफलाइन भी कुछ क्लास रहता है, कुछ स्कूल का भी है, बहुत सारा काम है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चीज़ में दिक्कत लगे तो आप मेरे पास आ करके या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर करके भेजेंगे तो हम आपको कैसे न कैसे करके मदद करेंगे ही करेंगे। और लास्ट आप लोग का 2-3 दिन बचा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई तरह का टेंशन एग्जाम के लिए लेना नहीं है। और अगर टेंशन हो भी जाए तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि एग्जाम में आना 50% ही क्वेश्चन देना है आंसर, तो आपको सारा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए चिल रहिए, एकदम फ्री रहिए। क्वेश्चन काफ़ी आसान आने जा रहा है। और सोशल साइंस के दिन नरहैया सेंटर पे हो सकता है हम कुछ लोगों से मिलेंगे भी। तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई भी वीडियो का जरूरत होगा तो कमेंट करिए। धन्यवाद।